हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, दो पार्टनर हैं, एक गोपाल है और एक कालू है। गोपाल और कालू दो पार्टनर हैं। इससे बताया जा रहा है कि गोपाल को सैलरी जो है दी जा रही है 2000 रुपीज पर मंथ, और कालू भाई साहब को सैलरी दी जा रही है 20,000 रुपीज पर एनम। और इनको कमीशन दिया जा रहा है गोपाल भाई साहब को 10% बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट, और कालू भाई साहब को कमीशन दिया जा रहा है 5% आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास एंड ऑफ द ईयर? टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है 1,84,000। क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स बिटवीन गोपाल एंड कालू। तो गोपाल और कालू में प्रॉफिट्स हम लोग किस अकाउंट में शेयर करेंगे? वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन तोड़ दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कब बनता है? ये फॉर द ईयर एंडिंग, एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। फॉर द ईयर एंडिंग। इनकी ईयर एंडिंग कब हो रही है? 31 मार्च 2018। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। ये हो गया फॉर्मेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक तो फॉर्मेट बना लोगे। प्रॉफिट क्या दिया जा रहा है एंड ऑफ द ईयर? प्रॉफिट दिया जा रहा है 1,84,000 रुपीज। लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट किया गया है? पी एंड एल अकाउंट से। कितना है? 1,84,000 रुपीज। सैलरी दी जा रही है डायरेक्ट गोपाल और कमीशन, गोपाल और कालू भाई साहब को, टू पार्टनर्स सैलरीज। एक तो हो गए गोपाल, दूसरे हो गए कालू। गोपाल को सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ दी जा रही है, तो 1 ईयर में 12, देखो 2,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 = 24,000। एक साल में कितने महीने? 12। तो गोपाल को साल भर में कितनी सैलरी दी जाएगी? 24,000 रुपीज। अब दिया जा रहा है कालू भाई साहब को सैलरी कितना है? 20,000 रुपीज पर एनम। तो 20,000 रुपीज पर एनम उनको सैलरी दे दी गई। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 44,000 रुपया दे दिया गया है। 1,84,000 में कितना रुपया दे दिया गया है? 44,000 रुपया दे दिया गया है। अब क्या है? गोपाल का कमीशन है, तो लिखा जाएगा टू गोपाल्स कमीशन। कितना रुपया? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गोपाल का कमीशन के लिए 1,84,000 में से कितना रुपया दे दिया गया है? 44,000 रुपीज। कितना दे दिया गया? प्रॉफिट कितना था? 1,84,000 रुपीज। इसमें से 44,000 रुपया दे दिया गया, तो बचा कितना? 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपीज किसका कमीशन है? गोपाल का कमीशन है। गोपाल का जो कमीशन है कितना? 10%। अगर बिफोर चार्जिंग की बात करेंगे तो 10% नॉर्मल जैसे निकाला जाता है निकाला जाएगा, जीरो। तो टोटल कितना रुपया बचा? 14,000 रुपीज। गोपाल को कमीशन कितना मिल गया? गोपाल को कमीशन मिल गया 14,000 रुपीज।
अब बात आती है किसके कमीशन की, अब बात चलेगी हमारे कालू भाई साहब के कमीशन की। टू कालूस कमीशन। देखो 1,84,000 हम लोग का प्रॉफिट था, 44,000 रुपीज सैलरी दे दी गई, तो बचा कितना था 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 में से हमने 14,000 रुपीज क्या दे दिया है, कमीशन दे दिया। 1,40,000 में से हमने अगर 14,000 रुपीज कमीशन दे दिया तो हमारे पास बचा कितना 1,26,000 रुपीज। 1,26,000 में से हमें किसको देना है कमीशन, कमीशन देना है कालू को। 1,26,000 रुपया है तो कितना परसेंट कमीशन है, 5% कमीशन है, 5/100 प्लस 5। अब कहोगे सर ये 100 प्लस 5 क्यों किया गया, 100 प्लस 5 इसलिए किया गया है क्योंकि लिखा क्या गया है आफ्टर कमीशन। अब कहोगे सर क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है, आओ क्वेश्चन में ही पहुंच जाने तुम्हारे आफ्टर कमीशन दिखा देते। देखो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे बिफोर चार्जिंग कमीशन, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये लैंग्वेज है। जब जब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग की बात करी जाएगी तो नॉर्मल कमीशन जैसे निकाला जाता है वैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग की बात की जाएगी तो जैसे मैंने बताया, जैसे 5% है तो 5/100 प्लस 5, 10% है तो 10/100 प्लस 10, इस टाइप से। तो अब अगर हम लोग उसको टोटल कैलकुलेट करेंगे 1,26,000 इंटू 5/105, 5 से 21 टाइम 105 डिवाइड हो जाएगा और 21 से 6 टाइम 126, तो टोटल कमीशन आ गया 6,000 रुपीज़। कहोगे सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन तुम लोग को घर में करना पड़ेगा। तो कालू भाई साहब का कमीशन कितना आ गया 6,000 रुपीज़। तो अब हम लोग कर लेते हैं टोटल। देखो यहाँ तक पूरा दिख रहा है तुम लोग को, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया था। 1,84,000 में से 44,000 माइनस किया गया था तो 1,40,000 इधर बचा था। 1,40,000 में से 14,000 माइनस किया गया था तो 1,26,000 रुपया बचा था। 1,26,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 बचेगा। अगर 1,84,000 में से ये सब हमने माइनस कर लिया तो हमारे पास कितना बचा भाई, 1,20,000 रुपीज़ बचेगा। कितना बचेगा 1,20,000 रुपीज़ बचेगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना बच रहा है 1,20,000 रुपीज़। अब इस 1,20,000 रुपीज़ को दो भागों में अगर बांटना हो तो भी इक्वली तो कैसे बांटोगे, लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर्स एक गोपाल है, दूसरा कौन है कालू है। दोनों को अगर आप बराबर बराबर बांटेंगे तो 60,000 रुपीज़ गोपाल को मिलेगा और 60,000 रुपीज़ कालू को मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन फिनिश। यहाँ से तुम लोग को पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, इसको बीचों बीच में। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।